नमस्कार दोस्तों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों और मेरे दोस्तों, जहां तक मेरे को उम्मीद है आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं भगवान से कामना भी करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम देख रहे थे, उसके अंदर हमारा टॉपिक चला था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक है। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन है महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति आंदोलन। हमने अपनी पिछली 2 क्लासों के अंदर, अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो हमने पिछली जो 2 क्लासें, जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो भक्ति आंदोलन से ही संबंधित है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, शंकराचार्य उसके प्रथम प्रचारक कैसे बने, उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसको जाता है, और हमने शंकराचार्य ने जो स्थापित की 4 मठ कह दो या पीठ, उनके बारे में हमने देखा। उसके अद्वैतवादी दर्शन के विरोध में जो 4 मत आए, उनके बारे में भी हमने विस्तार से देखा। उसके बाद में हमने पिछले वीडियो के अंदर आलवार और नयनार संतों के बारे में हमने देखा। उसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में अंतर और उसके प्रमुख संत कौन कौन हुए, उनके बारे में भी संक्षेप में देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे नंबर 1, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत, निर्गुण उपासक संतों के बारे में आज हम देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये मेरा आपसे निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मेरे दोस्तों, क्योंकि जो संपूर्ण जानकारी वो पूरे वीडियो के अंदर ही होती है। ये नहीं कि केवल थोड़ा सा देखा और हो गया नॉलेज, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का लव, अंत तक बने रहिए, बड़े रोचक तरीके से हम आज की ये क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति धारा कौन से, जो कि भगवान के रूप व आकार को न मानने वाले, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं देते उसको, निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत वही माने जाएंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत, जिनमें सबसे ज्यादा नाम आता है कबीर, नानक, दादू दयाल। और आज उन तीनों के बारे में ही आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर 1 कबीर के बारे में, जो कि निर्गुण भक्ति धारा का पहला संत माना जाता है, पहला संत माना जाता है, जिसने ये मानो कि भगवान को कोई रूप नहीं दिया, न आकार दिया, न कोई मूर्ति पूजा की, जाति पाति बाह्य आडंबरों का विरोध किया। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर के बारे में, कबीरदास। दूसरा हम देखेंगे नानक, गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, जिसने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं, उनमें पहला गुरु यही था, गुरु नानक। तो ये भी कबीर की तरह ही निर्गुण भक्ति धारा के ही संत थे। और तीसरा हम देखेंगे दादू दयाल, दादू दयाल, जो कि कहा जाता है कि कबीर का ही शिष्य था, ये कबीर का ही शिष्य था, और उसी प्रकार से इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी ये मानो निर्गुण भक्ति धारा का ही समर्थन किया है। कहने का मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। तो आज हम इन 3 संतों के बारे में विस्तार से देखेंगे, कबीर, नानक, दादू दयाल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहना है, ऐसे ही सने सहयोग प्यार देते रहना है। तो देखो नंबर 1 कबीर। सबसे पहले तो याद रखना, कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। प्यारे विद्यार्थियों, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, महान। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कबीर, कबीरदास की सबसे पहले जीवन परिचय, जीवन परिचय। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कबीर का जन्म काशी, जो वर्तमान में वाराणसी, बनारस जिसको कहा जाता है, में
एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो कि इसका जो कालक्रम है वो 1440 से 1518, कई जगह 1510 भी दे रखा है, कई जगह 1398 से लेके 1518, 3 शताब्दियों तक कहने के लिए 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक रहने वाला एकमात्र महान पुरुष माना जाता है। ये सभी बातें विवादास्पद है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। कहने का मतलब है कबीर के जन्म को लेकर के कोई भी एक मत नहीं है, सही जानकारी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि ये पेपर में भी बहुत कम पूछी जाती है। उसके बाद में कहा जाता है कि लोकलाज के भय से किसने उस विधवा ब्राह्मणी ने लहरतारा नामक तालाब में इसे छोड़ दिया था। कि भी समाज में मैं मुंह क्या दिखाऊंगी, लोकलाज के कारण एक प्रकार से उसने लहरतारा नामक तालाब में से छोड़ दिया था। किसको? कबीर को। उसके बाद में कहा जाता है नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपति कह दो, एक प्रकार से जुलाहा ले आए इसको और इसका पालन पोषण किया था। तो याद रखना कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नाम करके एक मुसलमान जुलाहा दंपति थी, उसने इनका एक प्रकार से पालन पोषण किया था कबीरदास का। उसके बाद में पत्नी जो कि लोई, पत्नी का नाम क्या है? लोई, पुत्र का नाम है कमाल, पुत्री का नाम है कमाली। इनके गुरु कौन थे? वेरी मोस्ट है रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कहने का मतलब कबीर किसके शिष्य थे? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, रामानंद के शिष्य थे। जबकि इसके शिष्य कौन बने? कबीरदास जी के शिष्य दादू दयाल है, मलुक दास है, ये कबीरदास जी के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन में ही निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ करके कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के साथ भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। कहने का मतलब एक गृहस्थी जीवन जीते हुए भी इन्होंने भक्ति की थी, और भक्ति भी कैसी? निर्गुण भक्ति धारा। उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन? कबीरदास लोधी, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बहुत बार पूछा जाता है, कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी, जो हमने लोधी वंश दिल्ली सल्तनत काल में देखा था, जिन्होंने सिकंदर लोधी ने ही तो आगरा कस्बे या शहर की स्थापना की थी। तो याद रखना सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। और मत दिमाग लगाना कि इस वर्ष में कौन शासक थे कौन नहीं थे, क्योंकि जब भी पेपरों में क्वेश्चन बना है कंपटीशनों में तो उस समय इसका उत्तर सिकंदर लोधी को माना जाता है। अगर सिकंदर लोधी ऑप्शन में है तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कबीर है वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। कहने का मतलब ये अकेश्वरवादी थे, सबको एक मानते थे, अलग अलग नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने ये मानो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी। यही निर्गुण भक्ति के प्रथम संत माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान को कोई रूप नहीं दिया, कोई आकार नहीं दिया, कोई मूर्ति के रूप में पूजा नहीं की। ये तो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म एक ही है, सबका मालिक एक ही है। अकेश्वरवादी, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, इन ईश्वर वो एक ही है, इस सिद्धांत पर कार्य करते थे कबीर। कहने का मतलब अकेश्वरवादी थे कबीर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये निर्गुण जो भक्ति धारा उसके प्रथम संत माने जाते हैं, प्रथम संत माने जाते हैं। इन्होंने जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बाह्य जो आडंबर थे उनका भी इन्होंने विरोध किया था।
इन्होंने जाति पाति मूर्ति पूजा धार्मिक कर्म कांड बाह्य आडंबर जप तप अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था और अकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की थी और कहा था कि निराकार ब्रह्म की उपासना को ही महत्व दो, कि ब्रह्म वो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। उसके बाद में इनकी शिक्षाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी शिक्षाएं बीजक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला, चाहे आप इसे इजी क्वेश्चन ही क्यों ना कहो, लेकिन पेपरों में बहुत बार आता है, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, कोई कंपटीशन हो, ये क्वेश्चन बहुत बार बनाया गया है। क्या कि कबीर की जो शिक्षा है वो कहां पर संग्रहित है, तो याद रखना इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है जिसके 3 भाग हैं। ये भी याद रखना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1 रेमिनी, दूसरा है शबद और तीसरा है साखी। तीसरा क्या? साखी, जो इसकी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहने का मतलब कहा जाता है कि इसके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित की गई थी ये बीजक संकलित की गई थी। तो याद रखना इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है रेमिनी, दूसरा शबद, तीसरा साखी, जो कि हमने छोटी क्लासों में कबीर की साखियां बहुत पढ़ी होंगी। याद करो अपने बचपन को, जो उस समय कबीर के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध होते थे। हिंदी वाले जो अध्यापक वो हमें बहुत सुनाते बताते और उसका अर्थ भी समझाते थे, हमें अपने जीवन में उतारने के लिए भी कहते थे। जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होई री बहुरी करेगो कब। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी टोय। तो ये साखियां किसकी है? कबीर की। और बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रसिद्ध अच्छी साखियां हैं जो हम बार बार सुनते भी हैं। जैसे कि पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो ने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। धीरे धीरे मन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कहने का मतलब ये कबीरदास जी की प्रमुख साखियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कहने का मतलब इनकी जो शिक्षाएं वो बीजक में संकलित है। उसके बाद में भाषा, इनकी भाषा है वो पंचमेल, खिचड़ी भाषा कही जा सकती है, संदूकड़ी। कौन सी भाषा कही जा सकती है? संदूकड़ी भाषा कही जा सकती है। कहा भी जाता है कि इनकी भाषा साहित्यिक न होने पर भी, साहित्यिक भाषा नहीं थी, न होने पर भी बहुत जोरदार, बहुत ही जोरदार थी। संदूकड़ी कबीर की भाषा खिचड़ी कही जा सकती है, जिसके अंदर ब्रज भाषा प्लस अवधी भाषा प्लस राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, तभी तो इसे खिचड़ी संदूकड़ी कहा है। ब्रज भाषा भी, अवधी भी और राजस्थानी तीनों का मिश्रण है। कबीर के दोहों में कह दो या कबीर की जो शिक्षाएं हैं उनके अंदर, जो उसके रेमिनी शबद या साक्य, उनके अंदर इन भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उन्होंने, किन्होंने? कबीर ने, उन्होंने स्त्री को, महिलाओं को कामणी काली नागणी कहा है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, क्या कि कबीरदास ने स्त्रियों को कामणी काली नागणी कह करके संबोधित किया है, कह करके संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है, काम वासना उसका सबसे बड़ा शत्रु है।
काम है और स्त्री काम को बढ़ाती है, इसलिए उन्होंने स्त्री तथा काम दोनों की निंदा की है। स्त्री और काम दोनों की ही निंदा की है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में कहते हैं अंत में कबीरदास की मृत्यु 1510, तो मैंने कहा था ना विवादास्पद रही हुई है, 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी, जहां पर यह कहा जाता है कि हिंदू तो कहते हैं कि कबीर को हम जलाएंगे, जो कि ये हिंदू है, और मुसलमान कहते हैं हम दफनाएंगे, ये मुसलमान है। ऐसा कहते हैं कि विरोधाभास भी उस समय हुआ था कबीर को लेकर के। और इसकी रचनाओं में बीजक है, मंगल है, बसंत है, होली है, तो ये इसकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और इसकी भाषा मैंने बताया ना पंचमेल खिचड़ी है, जबकि शैली इसकी उलट बासी, शैली कौन सी है? उलट बासी शैली मानी गई है, जो कि कहा जाता है कवि ने सूफी संत शेख तक्की से भी शिक्षा ग्रहण की थी। सूफी जो संत था शेख तक्की से भी शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा माना जाता है। तो ये हमने देखा कबीर का जीवन परिचय, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो सिकंदर लोधी वाला समकालीन, ये बहुत बार पूछा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में बीजक वाला बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, और उसके बाद में रेमिनी, शबद और साखी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। इसकी भाषा को लेकर के भी पंचमेल खिचड़ी या संदूकड़ी भाषा, जो कि ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा कबीरदास जी के बारे में, जो कि कहा जाता है ना कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इसका जन्म हुआ था, जिसने लोकलाज के कारण ये मानते हैं कि लहर तारा नामक तालाब पे छोड़ दिया था इसको। और कुछ तो कहते हैं कि ये कमल के फूल में ही उत्पन्न हुआ था, कमल के फूल में ही मिला था, ऐसा माना जाता है। जो इसके कबीरपंथी, जो इसके अनुयायी है, उन अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? कबीरपंथी के नाम से जाना जाता है, जो इसे देवता की तरह मानते हैं। इसके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। इसके जो उपदेश है शब्द, वो सिखों का जो आदि ग्रंथ है ना, उसमें भी संग्रहित माना जाता है। तो ये हमने देखा कबीरदास जी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों। आया समझ में आज कि कबीर कौन था, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कंपटीशनों में कौन से पूछे जा सकते हैं। कबीर का शाब्दिक अर्थ होगा महान। ये धारणा कबीरदास जी को आज भी ये मानो कि उसके अनुयायी देवता की तरह पूजते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमने देखा कबीर। उसके बाद में दूसरा आएगा नानक। दूसरा कौन है? नानक, जो कि ये भी निर्गुण भक्ति उपासक संत माना जाता है। नानक देव कह दो, गुरु नानक, जो कि 1469 से लेके 1538, 69 में जन्म होगा, 1538 में इनकी मृत्यु होगी करतारपुर में। तो देखो जीवन परिचय। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि पाकिस्तान, उस समय जब पंजाब विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान में नहीं गया था, अब ये मानो वो पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र विभाजन के बाद। तलवंडी पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा चुका है कि नानक का जन्म कब हुआ। ये वर्ष जरूर याद रखना। 1469 ईस्वी तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आया समझ में? 1469 ये जरूर तैयार करना, बहुत बार ये पूछा हुआ है। उसके बाद में इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी, जबकि पिता का नाम था कालूराम, जबकि इनकी पत्नी थी सुलक्षणी। पत्नी का नाम था सुलक्षणी, और जाति बताते हैं खत्री। इनकी जाति कैसी थी? खत्री। जबकि इनका शिष्य था मर्दाना, जो कि रबाब
नामक वाद्य यंत्र बजाते थे इसके शिष्य, इसके लिए जाने जाते हैं। और नानक ने सिख धर्म, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। पहले गुरु यही थे, कुल 10 गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें गुरु थे। उसके बाद में तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही पूजना शुरू कर दिया, कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं बना। तो मैंने सिख धर्म के ऊपर एक बहुत ही अच्छा, बढ़िया, रोचक ट्रिक के साथ एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, सिख धर्म से जुड़ी हुई बातें और 10 गुरुओं के नाम एक मजेदार ट्रिक के साथ वहां पे मैंने बताया है। इनकी रचना, गुरु नानक की रचना जपजी प्राण सांगली इनकी प्रमुख रचना। उसके बाद में कहा जाता है कि नानक निराकार ईश्वर को, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष जो कि अनंत व अनादि है, उसे अकाल पुरुष कहा जाता है, जो अनंत है, अनादि है के नाम से पुकारा है। नानक ने निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष के नाम से पुकारा है। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले ये कबीर के बाद दूसरे संत थे, जो हम 2 नंबर पे ही पढ़ रहे हैं। कबीर के बाद निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत तो कौन होंगे? कबीरदास। और उसके बाद में निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले दूसरे जो संत होंगे वो होंगे नानक, गुरु नानक देव। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, 5 बार चक्कर भी लगाया था, जिसे उदासीन कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? उदासीन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए, जगह जगह पर जाकर के कीर्तन भजन आदि किए, उसके द्वारा उपदेश दिया था, जो कि निर्गुण ब्रह्म का। उसके बाद में कहा जाता है नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि नानक देव सूफी संत किस से प्रभावित थे? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बाबा फरीद से ज्यादा प्रभावित थे। ये कौन? नानक। ये कबीर की भांति जाति पाति मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कोई जाति पाति नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई आकार नहीं है ब्रह्म का, किंतु कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ऐसा माना जाता है। इन्होंने मक्का और मदीना की भी यात्रा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा, जो कि मठ, स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जो कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अपने पुत्र को नहीं, अपने शिष्य को, जो कि अंगद अगला जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। उसके बाद में 1538 में करतारपुर में इसकी मृत्यु हो गई। करतारपुर कॉरिडोर नाम सुना होगा, पिछले ही वर्ष तो खोला गया था करतारपुर कॉरिडोर। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इसमें देखा नानक, दूसरे निर्गुण उपासक संत, जो कि सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। नानक वो कहा करते थे कि जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। ये नानक देव ने कहा था। क्या कहा था प्यारे विद्यार्थियों? जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। जैसे कि विवेकानंद ने भी तो कहा था कि लोग कहते इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, लेकिन विवेकानंद कहता है, मैं कहता हूं अपने आप पर विश्वास करो, सर्वशक्तिमान तुम्हारे
अंदर है। यही बात नानक कह रहा है कि जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। तो निर्गुण ब्रह्म अकेश्वरवादी कि ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है। तो ये हमने देखा नानक के बारे में। ये हमने किसके बारे में देखा? नानक के बारे में देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपने देखा नानक के बारे में कि उसके 5 बार चक्कर लगाया, मक्का मदीना की यात्रा की, जिसे उदासीन भी कहा जाता है। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश भी दिए थे, जो कि नानक सूफी संत बाबा फरीद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये कबीर की भांति ये मानो कि जाति पाति मूर्ति पूजा बाह्य आडंबरों का कट्टर विरोधी थे, किंतु कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। 1538 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने देखा नानक का जीवन परिचय। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं नंबर 3, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दादू दयाल के बारे में देखते हैं। जो कि दादू दयाल तीसरा निर्गुण उपासक संत, जो कि 1544 में इनका जन्म होता है, 1603 में मृत्यु जीवित समाधि ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जीवन परिचय। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी साधना भूमि और कर्म भूमि राजस्थान ही रही है। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ होगा, लेकिन इनकी साधना भूमि और कर्म भूमि क्या रही है? राजस्थान रही है। क्या रही है? राजस्थान रही है। उसके बाद में इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्हें किसे? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसे? दादू दयाल को कहा जाता है कि ये श्री लोधीराम को साबरमती नदी में बहती हुई संदूक में मिले थे। बहती हुई संदूक में मिले थे। हो सकता है किसी माता पिता ने अपने बच्चे को, नवजात शिशु को ये मानो संदूक में छोड़ करके नदी में बहा दिया था, तब कहते कि लोधीराम को ये मिल गए थे। इनका संबंध धुनिया जाति से है। धुनिया जाति से इनका संबंध बताया जाता है। किसका? दादू दयाल का। दादू दयाल का संबंध कौन सी जाति? धुनिया जाति से बताया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की 1554 में नारायणा, जिसे नरेना भी कहा जाता है, जयपुर में की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दादू पंथ की स्थापना कब, कहां और किसने की? कब की? 1554 में। कहां की? नारायणा या नरेना में। और कहां पे? जयपुर में। किसने? दादू दयाल ने। दादू दयाल ने। इसके गुरु वरदानंद, जिसे बुद्धन भी कहा जाता है, वरदानंद जी थे, जो कबीर के शिष्य माने जाते हैं। कबीर के शिष्य भी माने जाते हैं। और ये खुद भी दादू दयाल भी किसके शिष्य थे? कबीर के ही शिष्य थे। दादू दयाल 1668 में सांबर आ गए थे। 1668 में सांबर भी आ गए थे। ये आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। उस समय आमेर के कछावा वंश का शासक कौन था? मानसिंह। वो इसका समकालीन था। समकालीन माना जाता है। समकालीन माना जाता है। याद रखना, इन्होंने अपने उपदेश दादूजीरी वाणी तथा दादूजीरी दुहा में लिखे हैं। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, दादू दयाल के उपदेश दादूजीरी वाणी तथा दादूजीरी दुहा में लिखे गए हैं, ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी। जयपुर जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए थे। ये ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए गए थे। दादू पंथ की प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ नरेना। कहां? जयपुर। नरेना में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो कि कहां पे? नरेना। इसकी प्रधान पीठ कही जा सकती है। प्रधान पीठ कही जा सकती है। उसके बाद में जहां दादू खोल स्थित है, एक गुफा है, दादू खोल स्थित है, जहां पर 1603 में जीवित समाधि ली थी। और कहते हैं कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां? नरेना। उसके बाद में दादू पंथ के
सत्संग जो होते हैं उसे अलख दरीबा, वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। दादू पंथ के सत्संग को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? लख दरीबा, लख दरीबा कहलाते हैं। इसके दो पुत्र थे, एक तो गरीबदास और दूसरा मिस्किन दास। मिस्किन दास दो पुत्रियां थी इनके, एक शोभा कुंवरी और एक रूप कांवरी। इसके शिष्य जो कि दो तो इसके पुत्र हो ही जाएंगे, गरीबदास और मिस्किन दास, पुत्र रज्जव जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, रज्जव जी इसके प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं, जो कि दूल्हे के वेश में रहे थे। कहा जाता है कि रज्जव का कहना था कि जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय है। ये संसार वेद है, ये सृष्टि कुरान है। ये बात किसने कही? रज्जव जी ने कही थी। और ये रज्जव जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल के, जो आजीवन ये मानो दूल्हे के वेश में रहे थे। कौन? रज्जव जी, रज्जव जी, ध्यान रखना। उसके बाद में बखना जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी, गरीबदास, सूरदास, जगन्नाथ और संतदास, ये आदि दादू दयाल के ये मानो प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। जो कि कहा जाता है कि दादू दयाल की जो है उसके अंदर 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 तो गृहस्थी थे तथा 52 साधु हो गए, जिन्हें 52 स्तंभ या थांबे कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। कितने थांबे? 52 स्तंभ कह दो या थांबे। कुल कितने थे? 152, जिसमें से 100 तो गृहस्थ जीवन जीने वाले थे और 52 साधु थे। तो इसमें से ये प्रमुख है। जबकि दादू की शिक्षा क्या थी? विनयशील बनो, विनयशील बनो तथा अहम से मुक्ति रहो। कहने का मतलब है कि विनयशील बनो, विनयशील बने रहो तथा अहम से मुक्त रहो। अहम मैं कह लूंगा, मैं अहंकार से मुक्त रहो, छोड़ दो उसे। ये बात कही थी उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा। कहा जाता है कि 1585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर इसकी मुलाकात भेंट अकबर से हुई थी। तब अकबर इनसे प्रभावित होकर के गोहत्या बंद करवाई थी, गोहत्या बंद करवाई थी। याद रखना, कहने का लो फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल से महान सम्राट अकबर भी मिले थे। याद रखना, दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की 6 शाखाएं बन गई थी, 6 शाखाएं बन गई थी, जिसमें पहली शाखा खालसा, दूसरी नागा, तीसरी निहंग, चौथी उत्तरादे और पांचवी खाकी और छठी विरक्त। ये 6 शाखाएं विभक्त हो गई थी उस समय। कहा जाता है कि दादू पंथी के जो लोग हैं ना, इनमें मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है। जंगल में छोड़ देने की, गाड़ते नहीं है, जलाते नहीं है, जंगल में छोड़ देते, ऐसी प्रथा है। वे अविवाहित रहते हैं। इस पंथ के जो लोग हैं, इसको मानने वाले जो लोग हैं, वे अविवाहित रहते तथा किसी लड़के को गोद ले लेते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखना, ये लोग तिलक, माला, चोटी आदि धारण नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इन बातों पे। ये लोग तिलक, माला, चोटी आदि धारण नहीं करते हैं। ये प्राय हाथ में सुमिरनी रखते हैं। जब मिलते हैं सतराम, मिलते तब सतराम कहते हैं। और दादू की वाणी स्थान पर रखकर ये वाचन करते हैं। कौन? दादू पंथी के जो लोग हैं, दादू को मानने वाले जो लोग हैं वो। याद रखना, कहा जाता है कि राजस्थान में भक्ति परंपरा लाने वाले संत पीपा के बाद ये दूसरे संत थे। कौन? दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल की हम बात करें, जिसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और इनकी भाषा भी कैसी थी? हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा थी।
हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा कही जाती है। तो कई क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट है, याद रखना। नारायणा या नरेना जयपुर दादू पंथ की स्थापना। इसके उपदेश दादूजीरी वाणी या दादूजीरा दुहा। प्रधान पीठ प्रमुख पीठ नरेना। सत्संग अलख दरीबा। ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जरूर याद करना है। तो आज हमने निर्गुण भक्ति धारा के जो 3 उपासक संत है उनके बारे में देखा, जिसमें कबीर नंबर 1, दूसरा नानक और तीसरा दादू दयाल। इन 3 निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों के बारे में आज हमने विस्तार से देखा। जहां तक मेरे को विश्वास है प्यारे विद्यार्थियों आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम समझ में आ गए होंगे ये तीनों निर्गुण भक्ति धारा के संत, जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत माने जाते हैं। विस्तार से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हमने आज विस्तार से चर्चा भी की है। उन क्वेश्चनों को जरूर विद्यार्थियों नोट कर लेना, जो कि अगले वीडियो में अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और संतों के साथ, जो कि सैगुण भक्ति धारा के संत भी हम पढ़ेंगे। मीराबाई, तुलसीदास, रामानुज, निम्बार्क, बल्लभाचार्य, इनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोई भी कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूं। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि कहीं पर अगर आपको लगे कि सर ये बात आपने थोड़ी गलत लिखी है या सही नहीं बताई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो आज हमने निर्गुण भक्ति धारा के जो 3 संत प्रमुख हैं उनके बारे में देखा, चाहे वो कबीरदास हो, नानक देव और दादू दयाल के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरी ये क्लास देखी या सुनी है। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों धन्यवाद।